जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। श्री केदारनाथ धाम में मंगलवार सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर से बारिश शुरू हो गई। वहीं ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे मौसम पहले से अधिक सर्द हो गया है। हालांकि मंदिर समिति और प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव, शेल्टर, गर्म पानी आदि की व्यवस्था की है। श्री केदारनाथ में बरसात के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की दूसरी पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सचिन गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, इसलिए रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती है। यहाँ पे द्वितीय शिविर लगाया गया है स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता जी की पुण्यतिथि पर। पिछली बार भी हमने शिविर लगाया था, जो जैन धर्मशाला रोड के बीटीगंज में लगाया गया था, और ये शिविर रक्तदान महादान के नाम पे रक्तदान वीरों के लिए लगाया गया, जो अपना रक्त देकर दूसरों की जिंदगी बचाने का कार्य करते हैं। तो आज हमारे मेंबर रोटेरियंस सचिन गुप्ता जी ने जो अपने पिताजी की पुण्यतिथि में ब्लड का महादान का कैंप लगाया है, ये इनके पिता के संस्कार हैं। जो अपने पिता के संस्कार ये बता रहे हैं कि ये अपने पिताजी के नाम से भी कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं। ब्लड से ज़्यादा दान करना और उसके लिए अरेंजमेंट करना, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये एक सीधा आदमी को उसका जीवन दान देने का काम करता है। और आज के ऐसे समय में सचिन जी ने अपने पिता की पुण्यतिथि, अपने पिता श्री राम बिहारी जी की पुण्यतिथि के लिए जो कार्य किया है, ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल है और लोगों के समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह का मैसेज है कि इससे बड़ा और दान कोई नहीं हो सकता। और आज उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अंजनिया द्वारा बग्घा 54 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा खटीमा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मानव सेवा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से उनको पहले धन्यवाद कहूँगा कि उनके माध्यम से आज कैंप बग्घा 54 में लगाया गया, जिसमें हमने आर्थराइटिस, वायरल, उल्टी दस्त के मरीज़ देखे और कुछ फंगल के पेशेंट मिले और कुछ ऐसे पेशेंट थे जिसमें कान की प्रॉब्लम थी, सुनाई कम दे रहा था और उसमें खुजली वगैरह हो रही थी। तो उनको हमने परामर्श दिया कि आप ENT डॉक्टर को दिखाएं। 75 मरीज़ देखा। नमस्कार, आप सबका उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट में स्वागत है। आज खटीमा से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बग्घा 54 ग्राम सभा में हम लोगों ने आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में हम लोगों ने, हमारे डॉक्टर उत्तम कुमार ने, इनके द्वारा हम लोगों ने 70 से 75 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांचा और वहीं लोगों को हिदायत दी तमाम प्रकार के वायरल फीवर से बचने के लिए। एलर्जी जो फंगल है, उस फंगल का इलाज हुआ और कई प्रकार के जो अंदरूनी पेट की समस्या हैं, गैस, एसिडिटी, अनेक प्रकार की समस्या हैं, उसका इलाज यहाँ जांचा गया और उनको स्वास्थ्य की सलाह भी दी गई। आप लोगों को हमारे ट्रस्ट का जो कार्य है कैसा लग रहा है, और आप लोग हमें राय बताइए कि जहाँ पिछड़ा वर्ग है, जहाँ गरीब असहाय लोग हैं, हम लोग हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम उस जगह में, उस क्षेत्र में इस कैंप को लगाना चाहते हैं। काशीपुर थाने में फर्जी कागज तैयार करके जमीन बेचने के मामले में ग्राम बघेला बाला निवासी हरचरण सिंह द्वारा वरखेड़ा पांडे निवासी सुमेर कौशिक के खिलाफ धोखाधड़ी कर 1,14,03,97 रुपए हड़पने और गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदा वर्मा ने बताया कि अभियुक्त सुमेर कौशिक को गिरफ्तार किया गया है। एक लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि ITI क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई जमीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं। एक ही क्या करते हैं, उस जमीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस जमीन को बेचने का लालच देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी जो भी कमाई होती है उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस ज़मीन को दिखाता है, उसमें एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू।
उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फरार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि ज़मीन ऑलरेडी बिकी हुई है। काशीपुर के नगर निगम द्वारा देश के वीरों को समर्पित मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अमृत कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड छात्र व अन्य स्कूली बच्चों के द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। यह अमृत कलश शोभा यात्रा नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर निगम में संपन्न हुई, जिसका संचालन नगर निगम की मेयर उषा चौधरी और नगर आयुक्त विवेक राय द्वारा किया गया। के अवसर पर पूरे देश में मेरा माटी मेरे देश को एक इसको इवेंट बना दिया है। पूरे देश में जहाँ हमारे शहीद हैं, उन शहीदों की जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिन्होंने निरंतर आगे बढ़कर देश को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया, ऐसे और आज भी उन देशवासियों को जो प्रहरी की तरह आज भी हमारे देश के अंत में खड़े होकर वहाँ आज भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आज इस माटी को पूरे देश में जगह जगह से उन वीरों के घरों से, उन वीरों के आंगन की मिट्टी को एकत्रित किया गया है और उन वीरों की मिट्टी को इस कलश में रखा जाएगा और ये कलश फिर दिल्ली में जाएगा। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि दिल्ली में वहाँ पर जितनी भी पूरे देश से जो मिट्टी आएगी उसका एक शौर्य के रूप में उन मिट्टी को वहाँ पर एकत्रित करा जाएगा और उस मिट्टी से वहाँ पर एक यादगार देश के हमारे जो शहीद हैं उन लोगों के लिए वहाँ पर एक स्मृति बनाई जाएगी। देखिए, आज हम मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जीवन आज़ादी का जीवन है वो सबसे सुखद जीवन है। गुलामी का जीवन कोई जीवन नहीं हो। हमारे शहीदों ने, वीरों ने एक हमें अपनी शहीदी देकर आज हम अपने देश में एक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। उन शहीदों को याद करना हमारा धर्म बनता है और आज उन्हीं की कुर्बानी को हम लोग मना रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है, खुशी का माहौल है और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। देख रहे हैं मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अति उत्साह है। हमारे शहर के वासियों में बहुत बड़ी संख्या में चाहे पुरुष हैं, महिला हैं, हमारी स्वयं संस्थाएं हैं, संगठन हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बेटियां हैं, सब लोग जो है शामिल हो रहे हैं। एक जो है देश राष्ट्र भाव लोगों के मन में जागृत हुआ है अपने माटी के प्रति, अपने शहीदों के प्रति। आज जो है एक आयोजन करने का अवसर है, इसको बहुत भव्य रूप से सभी का स्वागत है। मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप लोग भी इसमें प्रतिभाग करिए, इसका हिस्सा बनिए। धन्यवाद। काशीपुर राजकीय चिकित्सालय एलडी भट्ट अस्पताल में रामनगर रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय एलडी भट्ट अस्पताल में उत्तराखंड स्वास्थ्य अपर सचिव नमामि बंसल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खेमपाल सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहानी ने बुकेट देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मौजूद मरीजों से उनका हाल चाल जाना। हमारे चिकित्सा की अवस्थापना की स्थिति है और उसमें जो हमारे मरीज हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या उनकी और अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, इसी को समझने के लिए, इसी की ग्राउंड रियलिटी को परखने के लिए ही इंस्पेक्शन या निरीक्षण किया गया है। और इसमें हमारे अपने मेडिकल ऑफिसर्स का फीडबैक है और जो पेशेंट्स का फीडबैक है उसी के क्रम में आगे कार्रवाई जी। इमरजेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है देखिए, वरीयता से ज़्यादा हमारा प्रयास ये है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनमें चिकित्सकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और जो हमारे अभी वर्तमान में परिस्थिति है तो पूरे प्रदेश भर में हमारे पास पर्याप्त MBBS के डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट की जो हमारे पास कमी है उसकी भी पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। काशीपुर के उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षागृह में कांग्रेस कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा व समस्त विधायक पदाधिकारियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण मेहरा, जसपुर विधायक आदिश चौहान, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश,
पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्य, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूथ कमेटियों के बारे में बात होनी है, BLS के बारे में बात होनी है, आगे के प्रोग्राम्स के बारे में बात होनी है और अभी तक जो काम इनको 14-15 महीने में दिए गए थे उनकी आज समीक्षा भी हो रही है कि जिलाध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को जो काम दिए गए थे वो कितने हुए और आगे की कांग्रेस की रणनीति मंडलम अध्यक्षों के और मंडलम की नियुक्ति पर भी आज चर्चा होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।